पर माँ, गरुड़ ने सच में कुछ नहीं किया, दोष हमारा है। हाँ माँ, हमने ही शनिदेव के बारे में दुर्वचन कहे थे। संभव है कि उसी कारण उन्हें क्रोध आया होगा और फिर उन्होंने हमें अपनी वक्र दृष्टि से देख लिया होगा। पर तुम्हें शनिदेव के पास लेकर कौन गया था? माँ, वो तो उल्का पिंडों की वर्षा के कारण हम अपने पद से भटक गए थे। कितने भोले हो तुम लोग। जब गरुड़ अपनी इच्छा से वैकुंठ गया था, उल्का पिंडों की वर्षा तो तब भी हुई होगी, तो फिर गरुड़ अपनी पद से क्यों नहीं भटका? तब तो वो किसी और ग्रह तक नहीं पहुंचा था, तो इसी बार क्यों? तो क्या गरुड़ जानबूझकर? और नहीं तो क्या। और अगर ये सत्य नहीं होता तो गरुड़ सूर्य लोक की विपरीत दिशा में उड़ता ही क्यों? पर यह षड्यंत्र नहीं हो सकता भैया। शनिदेव के क्रोध से तो गरुड़ भी भयभीत था। हाँ काले भैया, पर गरुड़ तो स्वयं भी शनि ग्रह पर फंस चुका था। फंसा होगा, किंतु निकल भी तो आया, वो भी वरदान पाकर। स्वयं से पूछो मेरे पुत्रों, स्वयं से पूछो, ये कैसा संयोग है कि विंता और उसके पुत्र को सदैव वरदान मिलते हैं, किंतु हमें कुछ भी नहीं। सत्य तो यह है कि दोनों मां और पुत्र कुछ अधिक ही चतुर है। महल के बाहर से ऐसी भीषण दुर्गंध कहां से आ रही है? बाहर से नहीं मां, यह दुर्गंध भीतर से आ रही है। हाँ माँ, अवश्य इन दोनों ने कुछ अधिक खाना खा लिया है। दोनों के पेट खराब हो गए। नहीं, ये दुर्गंध धूमल से तो नहीं आ रही, और ना ही तख्तू से। हम तीनों से भी नहीं आ रही है। वही तो जानना है कि कहां से आ रही है ऐसी आसानी और भीषण दुर्गंध। विंता, क्या किया तूने? कहीं दीदी को पता तो नहीं चल गया कि मैं उन वृद्ध बाबा को यहाँ ले आई हूँ? पूरे महल से दुर्गंध आ रही है और ये दुर्गंध तुझसे आ रही है। लगता है मेरे वस्त्रों में उनके घावों से बहता हुआ पीप लग गया होगा, जिस कारण ये दुर्गंध आ रही है। जा यहां से, पहले स्वयं को साक्षी कर, फिर पूरे महल को। जी महारानी। मैं यहाँ माता लक्ष्मी को ढूंढने तो आ गया, किंतु यहाँ तो माँ का कोई चिन्ह नहीं है और गहराई में उतरना होगा। ये लताएं कैसी हैं? इतनी पुरानी और इतनी घनी। विचित्र भूल भुलैया है ये, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे ही समय व्यर्थ होता रहा तो वहां के दर्शन कब करूंगा मैं? लगता है मुझे ही अपनी गति बढ़ानी होगी।
बलि के सामने याचक बनकर जाएंगे तो हम पे असुर आक्रमण नहीं करेंगे और बलि को तुम्हारा प्रस्ताव भी सुनना पड़ेगा। आपका सुझाव उचित है गुरुदेव। आइए। क्या हुआ पुत्र बलि? तुम इस नए रूप में चिंतित होकर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तुम क्या सोच रहे हो? आपकी सूचना सही थी मां। ये देवता अवश्य ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे आभास हो रहा है कि वो यही है, कहीं निकट ही। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। हम बड़ी दूर से आए, महाराज के दर्शन के अभिलाषी हैं। महाराज के दर्शनों के पहले मुझे आपके दर्शन करने हैं। वज्रांग, मेरी रक्षा और मेरी तपस्या की रक्षा इसी ने की है, अन्यथा वज्रांग की पूरी सेना ने तो कोशिश की थी मेरी तपस्या भंग करने की। मां ने गरुड़ की प्रशंसा इसलिए की थी क्योंकि उसने इस वज्रांग से उनकी तपस्या की रक्षा की थी। इस तुच्छ असुर का प्रणाम स्वीकार करें। वज्रांग! इंद्र, आप तो क्रोधित हो गए। रुको बलि, वज्रांग संभाल लेगा। अपनी पहचान छुपाने का छल करके सामान्य अपराधियों जैसा व्यवहार किया इन्होंने। इन्हें दर्शन देना असुर सम्राट की गरिमा के विरुद्ध होगा। प्रभु, देवता याचक बनकर इसीलिए गए थे ताकि बलि उन्हें विनम्र समझे और भेंट करने के लिए तैयार हो जाए, किंतु अब तो ये सारे असुर देवताओं को बहरूपिया समझने लगे। ऐसे भ्रम में समस्या सुलझने की जगह कई गुना अधिक उलझ जाएगी। हाँ शेष, अब स्थिति गंभीर हो गई, पर संधि के मार्ग में कठिनाइयां तो आनी ही थी। जैसे अग्नि को और अधिक अग्नि से बुझाया नहीं जा सकता, वैसे ही किसी और के क्रोध को स्वयं क्रोधित होकर शांत नहीं किया जा सकता। बस अब देवताओं को अपना संयम बनाए रखना है, अन्यथा यह संधि वार्ता प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। क्या हुआ देवराज? छिपने के सारे स्थान समाप्त हो गए, जो आपको यहाँ भिक्षुक बनकर आना पड़ा। हम महाराज को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आए थे। क्षमा करें देवगुरु, आपके साथी मित्र उस पक्षी गरुड़ ने भी हमें एक संदेश दिया था जिसे हम आज तक नहीं भूले। गरुड़ हमारा साथी नहीं है, उसने जो किया है उसके लिए कोई और नहीं, वो स्वयं उत्तरदायी है। समस्या ये है इंद्र कि हम मित्र नहीं हैं, और जो तुम हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो उस पर ना तो मैं विश्वास करूंगा और ना ही महाराज बलि। तो तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम यहां से पुनः लौट जाओ। हम यहां से लौटने नहीं आए हैं वज्रांग, जो कहने आए हैं वो सुना के जाएंगे यहां से।
स्वर्ग में प्रवेश करने के पहले तुम्हें मुझे और मेरी सेना को पराजित करना होगा। हम यहाँ केवल महाराज से भेंट करने आए हैं और उनके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमें आपके किसी भी प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। देवराज, युद्ध की ललकार पर शांति की भिक्षा नहीं मांगी जा सकती गुरुदेव। उधर गरुड़ सृष्टि के कल्याण के लिए अकेला मां लक्ष्मी को आपका संदेश देने गया, और यहाँ ये देवता यही भूल गए कि वो संधि करने गए हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 यदि अपना जीवन चाहता है तो मुझे जाने दे राक्षस। मेरा मार्ग रोकने का प्रयास मत कर। प्रभु, जिसका भय था वही हुआ। देवताओं ने संयम रखने के स्थान पर असुरों की चुनौती स्वीकार कर ली। अब तो संकट और भी अधिक बढ़ जाएगा। जिस प्रकार ये युद्ध कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ना कोई अनहोनी होकर रहेगी। अनहोनी कभी नहीं होती शेष। जो भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है। मैं ये युद्ध इसलिए होने दे रहा ताकि इससे दो लक्ष्य प्राप्त होंगे। एक तो देवताओं को यह पता चल जाए कि जब तक वे अमृत प्राप्त नहीं कर लेते उनके लिए असुरों से जीतना संभव नहीं है। इसलिए समुद्र मंथन के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा वो अवश्य करेंगे। और दूसरा लक्ष्य प्रभु? बलि को यह आभास होगा कि देवता भले ही शारीरिक रूप से दुर्बल हो किंतु उनका मनोबल तनिक भी कम नहीं हुआ। इससे उसके अंदर यह भय उपजेगा कि यदि किसी भी उपाय से अमृत असुरों को नहीं देवताओं को मिल जाए तो स्वर्ग का राज जो उसे इतनी कठिनाई से मिला वह उससे छीन भी सकता। और ये भय ही उन्हें संधि करने के लिए प्रेरित करेगा। वाह प्रभु, क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। शक्ति बहुत थी तुझमें, परंतु तू एक भूल कर बैठा। तुझे नहीं करनी चाहिए थी। भक्त को भगवान से, पुत्र को मां से मिलने से नहीं रोकना चाहिए था तुझे।
आज तो तेरा पुत्र घर पर नहीं है, तो फिर कार्य करने में इतनी शीघ्रता क्यों? तुझे कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं तो महारानी, मैं भला कहाँ जाऊंगी? वो पहले इतनी देर हो गई थी और स्नान के कारण और अधिक विलंब हो गया। आप थक गई होंगी ना, इसलिए मुझे लगा कि मैं कार्य शीघ्र समाप्त कर दूं ताकि आप विश्राम कर पाएं। तो ऐसी बात है, ठीक है, तो फिर मेरे पांव दबा दे, तनिक थकान सी हो गई है। मैं बाबा को कुटिया के पास छुपाकर तो आई हूँ, किंतु पता नहीं जब उन्हें पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कैसी स्त्री है, मुझे यहाँ छोड़कर भूल गई। दुष्टा कहीं की, ऐसा तिरस्कार मेरा आज तक नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। यदि वो मेरे सामने आएगी तो ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे अपने पूर्वजों की स्मृति आ जाएगी। कैसे मुझे कूड़े की तरह यहाँ फेंक के चली गई, पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। यदि अधिक विलंब हो गया तो बाबा और चिड़चिड़े हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में आकर वो मुझे कोई श्राप दे दें। प्रभु, ये कैसी विपदा आन पड़ी है विंता माँ पर। न उदासता का कर्म त्याग सकती हैं, न मानवता का धर्म। अब क्या करेंगी विंता माँ?